CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला का सदुपुर गांव के ग्रामीणों ने माला फूल से भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में श्री शुक्ला ने कहा कि आज भारत देश में ब्राह्मणों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान हर पार्टी वाले चुनाव के दौरान ही करते हैं। चुनाव जीतने के बाद ब्राह्मणों को कोई पार्टी वाले पूछते नहीं हैं। इसलिए हम ब्राह्मणों को चाहिए कि एकजुट होकर अपनी बिरादरी को व सरकार से 4% आरक्षण की मांग किया जाए, जिससे हम ब्राह्मणों के सम्मान पर ठेस न पहुंचे। ब्राह्मणों के सम्मान के लिए हमारी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, सब जगह ब्राह्मण के सम्मान के लिए तत्पर रहेगी। इस अवसर पर त्रिवेणी उपाध्याय, भरत शुक्ल, अवधेश शुक्ल, ब्रह्मजीत शुक्ल, अवध शुक्ल, मनीष शुक्ल, अनिल शुक्ल, स्वतंत्र शुक्ल सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आया हूँ। हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। केंद्र में महाराष्ट्र में हमारा उनको प्रबल सहयोग है, जिसका उन्हें विशेष लाभ मिलता है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में राज्य के चुनाव में गठबंधन रूप में अपने उम्मीदवार उतारेगी। 12 से 15 उम्मीदवार हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं, और इसके अंतर्गत मुझे यहाँ आना था। कल हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की लखनऊ में 7 तारीख को मीटिंग है, जिसको संबोधित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। ब्राह्मणों के विषय में मेरा मानना है, मैंने अपनी पार्टी में भी ये बात रखी थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले ने ये बात संसद में भी रखी थी, और इसका ये समर्थन भी करते हैं कि ब्राह्मण भी गरीब है, ब्राह्मण को भी आरक्षण की ज़रूरत है, और शिक्षा में उनको यथोचित आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत मांग भी रही है, पार्टी की तरफ से भी मांग रही है कि ब्राह्मणों को शिक्षा में 4% का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ब्राह्मणों का मौलिक अधिकार रहा है, और हमारे मौलिक अधिकार से हमको वंचित नहीं रखना चाहिए। हमारे भविष्य को अंधकार में सरकार को रखने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार जो भी होगी पहले की, वो एक ऐसा षड्यंत्र जिन्होंने किया था कि एक समाज जिसने इस देश की उन्नति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है, मंगल पांडे को नहीं भूला जा सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं भूला जा सकता है, और रामानुजम को भी नहीं भूला जा सकता है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा है, परंतु ब्राह्मणों को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि जो जनसंख्या में 4.2 रह गया है, और आरक्षण नीति के तहत उसे बहुत पिछड़ा होने पर मजबूर कर दिया गया है। चुनाव आते ही क्यों ब्राह्मणों को याद आती है सभी पार्टियों को? ये अब ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि चुनाव आते ही लोग उनको याद करते हैं। उन्हें ये देखना होगा कि चुनाव आते ही अपने समाज के बारे में सोचें, और चुनाव के बाद भी उन्हें समाज के बारे में सतत प्रयास करते रहना चाहिए। पार्टियों का तो काम ही है, राजनीतिक पार्टी का तो काम ही है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद पैतरेबाजी करें, परंतु मैं ब्राह्मण समाज में अपना जन्म होने के नाते मैं अपना दायित्व मानता हूं कि ब्राह्मण समाज को इस बारे में सोचना होगा कि चुनाव आते ही उनको क्यों लुभाया जाता है, और चुनाव के बाद उनको क्यों भुलाया जाता है।